इस्लामिक देशों के संगठन में ईरान ने मांग की है। उसने कहा है कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाए। America has supported the Zionist regime to commit all these crimes and all these brutality. इजराइल है वो गजा में जंग बंदी करे। देखिए जी, ओआईसी का जो नतीजा निकलना था वो तो ऑलरेडी निकल चुका है। यानी ओआईसी क्लियरली डिवाइडेड है On Gaza, on the Palestinians. This is a crime that is made by both America and Israel, and we need to follow everything. ईरान की तरफ से पेश की जाने वाली जो सजेशन थी, जिसमें तमाम रुकन ममालिक से इजरायली फौज को दहशतगर्द करार देने के लिए कहा गया था, से लेकर शाम के सदर बशारुल असद की तरफ से पेश की जाने वाली तजवीज़, जिसमें इजराइल के साथ सफारी ताल्लुकात ख़त्म करने यानी डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करने का मशवरा दिया गया था, इनमें ये चीज़ें शामिल हैं। इस मसला पे सिर्फ डिवाइडेड ही नहीं है, वो मुझे यूं लगता है कि ओआईसी को ये इजलास करना ही पड़ना था। They are the enemies and they are the enemies that are brutal and they are trying to destroy the new generation. इजराइल के मुखालिफत करने वाले कुछ ममालिक में शायद ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि हालिया सूरत हाल और ईरान और तुर्की की मौजूदगी की वजह से ताज़ीरी इक़दामात की मुखालिफत करने वाले ममालिक पर दबाव डालने का ये एक बेहतरीन मौका है। लेकिन कतर भी अफोर्ड नहीं करता इंटरनेशनल जो स्ट्रीमिंग है उसके खिलाफ जाने की। The United States of America is the one who gave the orders to this, is the partner in these crimes, and no legitimacy for America that gives orders to the Zionist regime to continue. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और जो इजराइल है उसके बीच में लगातार युद्ध जारी है और उसको लेकर वाईसी की एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ये देखा गया कि जो सऊदी अरब, जो कि एक बड़ा मुस्लिम कंट्री है, उसने जो इजराइल है उसका जो है समर्थन करते हुए वो भी नज़र आया। दोस्तों, जिस तरीके से हमास को एक आतंकवादी संगठन बना दिया गया है, पूरी दुनिया जो है वो हमास के खिलाफ़ है, यहाँ तक कि भारत भी हमास के खिलाफ़ है। हालाँकि भारत ने फ़िलिस्तीन के आम जो लोग हैं, जो वहाँ पर जिनका जीवन यापन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस युद्ध की वजह से, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद दी गई है। लेकिन जो हमास है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसका भारत ने कड़ा विरोध भी किया है और कहा है कि फ़िलिस्तीन की गवर्नमेंट को जो है चाहिए कि जो हमास है उसको रोका जाए, क्योंकि हमास जो है उसने ही इस युद्ध को स्टार्ट किया था। और आपको पता हो कि इजराइल भी यही चाहता था कि कुछ ना कुछ उधर से ऐसा हो ताकि पूरी दुनिया जो है वो जो हमारे साथ है वो खड़ी रहे, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने एक पार्टी में जाके जो इजराइल है उनके आम लोगों को मारा था। दोस्तों, जो वाईसी की मीटिंग हुई है, वाईसी हमेशा से ही कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वाईसी में आपको पता है कि सारे मुस्लिम कंट्री है, लेकिन फिर भी जब भी कोई मसला आता है तो वहाँ पे वो साथ देते हुए नज़र नहीं आते, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। अरब डिप्लोमेट्स ने जो कुछ मीडिया को बताया, इसके मुताबिक लबनान और अलजायर ने अरब लीग में इजराइल को तेल की फराहमी रोक देने की तजावीज़ दी थी, जिसकी मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने मुखालिफत कर दी थी। तो ये मसला, अब देखिए, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे है, मगर जो अरब कंट्रीज हैं वो अरब ज्यादा हैं, इस्लामिक कम है। America prefers the Zionist regime. America prefers the Zionist regime at the expense of thousands. दूसरी तरफ दुनिया के 57 बड़े आबादी वाले ममालिक के रहनुमाओं ने एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें से अक्सर पर अमल दरामद की शायद कोई उम्मीद नहीं है। इजराइल की जारियत के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल में एक करारदाद की मंजूरी। वो समझते हैं कि धर्म और रीजन में क्या फर्क होता है, वो समझते हैं कि धर्म और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। And they consider this as self-defense. The Zionist regime is killing, bombing, shelling the Palestinians.
तो ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक मज़ामती बयान भी दिया, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़रूरी होता है, वो देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट, मैं अभी यूएई में था एक हफ्ता पहले, यूएई की सरकारी किताबों में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में वो किताबें हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट ये मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और जिहादी ग्रुप्स हैं यूएई को। And this is against all the rules and international laws. And the American war Marines and aircraft carriers are there in the region in support of Israel, as if they are supporting the Zionist regime in its war against Gaza. Also, America is supporting Israel in the United Nations. वो कोई भी अफोर्ड नहीं करता ये जंग एक्सपैंड हो, और सऊदी अरब की जो तरक्की की जो प्लान्स हैं, जैसे नियॉन सिटी का उनका प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का, या अमीराती जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, बहरीनी, कुवैती, एवरीवन इन दैट रीजन, कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि ये जंग फैले। Of weapons, America is giving Israel billions of dollars. America is supporting the war machine of Israel. ये यूएई कह रहे हैं अपनी किताबों में, वो किताबें ओपन सीक्रेट है। तो जब यूएई का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और यूएई सऊदी अरब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है उन किताबों में, और हमें दिखता भी है, मतलब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान रिफॉर्मेशन की पाथ पे हैं। अब तक रूस और ब्राज़ील जैसे ममालिक की तरफ से तजवीज़ करदा बहुत हल्की करारदादों, जिनमें इजराइल से नरम सफारती जुबान में जंगबंदी या तक इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का ऐलान करने के लिए कहा गया है, को भी अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। वो $25 बिलियन फॉर गॉड से 17 सालों में उनको मिले, और उन्होंने क्या किया, अपने ये मिसाइल बनाए, अपनी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई, और उनकी आवाम का हाल आप देख लीजिए। ये बातें ये ओआईसी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे छुपी हुई नहीं है, सभी जानते हैं, कोई भी अंधा नहीं है। लेकिन इनफैक्ट अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, और ये इस्लामिक कार्ड खेल रहे हैं, तो उनको करना पड़ेगा। जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की, मिस्टर काकट की बात की, तो जाहिर है उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, जहां भी कोई वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठी हो, अगर उनको भी कोई दावत आ जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। अब ये काकट साहब की सिर्फ जाती बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। एक प्रॉपर क्लियर इन, जिसे कहते हैं ना लाउड एंड क्लियर, यूएई की सरकारी किताबों में लिखा हुआ है, और अंग्रेजी में वो किताबें हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट ये मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और जिहादी ग्रुप्स हैं यूएई को। And this is against all the rules and international laws. And the American war Marines and aircraft carriers are there in the region in support of Israel, as if they are supporting